हेलो फ्रेंड्स, रेसल टाइम्स पर आपका स्वागत है। और आज सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के मैचेस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पहला मैच हुआ था कॉडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के बीच में। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के रेसलिंग प्राइम टाइम को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पहला मैच रख दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्रू मैकिंटायर कॉडी रोड्स के बीच में, ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए था। और काफ़ी अजीब लग रहा है कि पहला ही मैच, इतना बड़ा मैच इतने बड़े टाइटल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले रख दिया, जबकि पहले रखना चाहिए था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच जो था डोमिनिक मिस्टीरियो, रूसेव और पेंटा के बीच में। तो ये मैच पहले रखना चाहिए था, या तो ऐसे मैच पहले रखना चाहिए था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इतना बड़ा मैच पहले रख दिया। शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता था कि ज़्यादा कुछ खास इस मैच में होने वाला नहीं है। शुरू शुरू में ड्रू मैकिंटायर और कॉडी रोड्स का मैच जब शुरू होता है तो ड्रू मैकिंटायर ने काफ़ी कोशिश करी कॉडी रोड्स को इस तरीके से हराने की कि काउंटडाउन करके हरा दे। तो आप जानते हैं कि फिर तब भी ड्रू मैकिंटायर ही टाइटल जीतते। तो काफ़ी कोशिश करी ड्रू मैकिंटायर ने, और ड्रू मैकिंटायर ने ये भी कोशिश करी कि कॉडी रोड्स टाइटल से ड्रू मैकिंटायर को मार दे और डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए और फिर ड्रू मैकिंटायर जीत जाए। तो काफ़ी कोशिश करी, लेकिन एंड में जीतना था कॉडी रोड्स को। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से डिसाइड करके रखा था, तो कॉडी रोड्स ही दोबारा से जीत गए हैं। सारे रूमर्स ये कह रहे थे कि ड्रू मैकिंटायर जीतने वाले हैं, ड्रू मैकिंटायर जीतने वाले हैं, लेकिन किसी भी रूमर्स की ये बात सच नहीं हुई है। इस मैच में इस शो में बाकी सारे रूमर्स की बात सच हुई है, लेकिन सिर्फ इस मैच के बारे में रूमर्स की बातें सारी गलत साबित हुई है। ड्रू मैकिंटायर और कॉडी रोड्स के मैच में जीत हुई है कॉडी रोड्स की। अब पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा क्यों कर रही है। अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कॉडी रोड्स का राइज कंटिन्यू रखा है। अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कॉडी रोड्स को चैंपियन बनाए रखा है। दोस्तों, आपको क्या खास बात लगती है कि इस बारे में कि कॉडी रोड्स अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है? आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉडी रोड्स को इतना राइज दे रही है, जबकि ड्रू मैकिंटायर को जिताना चाहिए था मैच। ड्रू मैकिंटायर डिजर्व करते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनना। ड्रू मैकिंटायर भी काफ़ी टाइम से चाहते हैं चैंपियन बनना, रैंडी ऑर्टन भी चाहते हैं, लेकिन जब ड्रू मैकिंटायर ही नहीं जीत पा रहे तो अभी ऑर्टन के बारे में अब क्या कह सकते हैं कि रैंडी ऑर्टन इस लाइन में है या नहीं। तो ड्रू मैकिंटायर को कॉडी रोड्स ने इस मैच में हरा दिया है। इस मैच के बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है? आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है इसके बारे में, आपके क्या विचार है, आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जो मैच हुआ था डोमिनिक मिस्टीरियो, पेंटा और रूसेफ के बीच। इस मैच के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें जीत हुई है डोमिनिक मिस्टीरियो की। शुरू शुरू में लग रहा था, मतलब बीच में, कि रूसेफ जीत जाएंगे, कि रूसेफ ने जब पेंटा को अपना मतलब लॉक लगा दिया था, सबमिशन लॉक, तो उसमें वो डोमिनिक मिस्टीरियो ने बाहर जाकर बेल बजा दी, जिससे रूसेफ ने सबमिशन छोड़ दिया। तो फिर बाद में फिर डोमिनिक ने रूसेफ को हरा दिया। तो ये हम पहले से ही जानते थे कि इसमें पक्का जीत होनी है डोमिनिक मिस्टीरियो की। फिर उसके बाद शो के बीच में एक अनाउंसमेंट होती है, एक प्रोमो दिखाया जाता है जॉन सीना की रिटायरमेंट को लेकर। तो जॉन सीना को लेकर एक प्रोमो दिखाया जाता है, जिसमें जॉन सीना का मतलब वो पूरा करियर दिखाया जाता है। और जॉन सीना एक अनाउंसमेंट करते हैं उस प्रोमो के अंदर ही, कि जो जॉन सीना रिटायर होने वाला है, जो जॉन सीना का फाइनल मैच होना है, उसके लिए अपोनेंट डिसाइड किया जाएगा एक टूर्नामेंट में। तो एक टूर्नामेंट होगा दोस्तों। मैंने आपको पहले ही अपने एक वीडियो में बता दिया था कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई डिसाइड करेगी जॉन सीना के साथ जो फाइनल मैच में अपोनेंट होगा, उसको एक टूर्नामेंट के ज़रिए डब्ल्यूडब्ल्यूई डिसाइड करेगी। तो जॉन सीना ने वैसे ही आज बताया कि एक टूर्नामेंट रखा जाएगा। 10 नवंबर को उस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। और ख़ास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में कोई भी आ सकता है, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर का भी आ सकता है। तो शायद इसमें टीएनए से आने की भी बात है। मुझे ऐसा लगता है और ज़्यादातर लोगों को भी ऐसा लगता है कि इसमें टीएनए से डब्ल्यूडब्ल्यूई बुला सकती है। लेकिन कहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि एईडब्ल्यू वाले भी इसमें आ सकते हैं। और दोस्तों, एईडब्ल्यू वाले आ सकते हैं तो शायद एज या क्रिस जेरिको भी उसमें हो सकते हैं। ऐसा होता है तो काफ़ी बड़ी और अच्छी बात रहेगी। लेकिन मुझे आप पर्सनली पूछो तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है एईडब्ल्यू वाले इसमें आएंगे, क्योंकि एईडब्ल्यू एक डब्ल्यूडब्ल्यू की राइवल कंपनी है। तो उसमें डब्ल्यूडब्ल्यू उससे क्यों बुलाएगी कोई रेसलर? तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें टीएनए के ही लोग होंगे, और जॉन सीना का जो फाइनल अपोनेंट होगा वो शायद होगा डब्ल्यूडब्ल्यू से ही। सिर्फ शो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई टीएनए से रेसलर्स को बुला सकती है। तो ये था जॉन सीना का प्रोमो। 10 नवंबर से होना है टूर्नामेंट की शुरुआत, और जिस शो में आएंगे जॉन सीना भी मंडे नाइट रॉ के। दोस्तों, बात कर लेते हैं शो के मेन इवेंट की, जो था सीएम पंक और जे उसो के बीच में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को लेकर। तो ये दोस्तों मैच बाकी मैचेस से अच्छा रहा।
सीएम पंग और जे उसो के बीच में मैच होता है। जे उसो को थोड़ा टफ दिखाने की कोशिश की गई डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से, लेकिन और जे उसो ने इसलिए जीटीएस के बाद भी किक आउट किए काफ़ी। बीच में ऐसा लग रहा था हो सकता है जे उसो जीत जाए, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था अपने पुरानी वीडियोस में कि सीएम पंग ही जीतेंगे, तो इस मैच में जीत जाते हैं सीएम पंग। तो फाइनली दोस्तों सीएम पंग बन गए हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। काफ़ी बार सीएम पंग बनते बनते रह गए थे, लेकिन इस बार सीएम पंग बन गए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इस बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है, आप कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो आज के शो में रोमन रेंस तो थे भी नहीं, वैसे भी पहले ही सबको पता था, लेकिन रोमन रेंस अब डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस कब आएंगे। तो दोस्तों अब जैसा कि नवंबर आ चुका है, अब रोमन रेंस कभी भी आ सकते हैं मंडे नाइट रो में। जैसा कि आप जानते हैं सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस मैच में शामिल है। वॉर गेम्स का मैच होगा जिसमें सीएम पंक भी हो सकते हैं, और जो विजन है उसके मेंबर भी हो सकते हैं, रोमन रेन, ब्रॉक लेसनर भी हो सकते हैं। तो इसलिए जब मैच सर्वाइवर सीरीज में रोमन का होना है, तो इसलिए रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज से पहले पहले आ जाएंगे। सर्वाइवर सीरीज करीब ही है, तो रोमन रेंस आने वाली मंडे नाइट रो में या उससे आने वाली मंडे नाइट रो में ज़रूर आ सकते हैं। तो दोस्तों आज ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।